ये है दुनिया का वो वाहिद मुल्क जहां नौकरियों की तादाद उसकी आबादी से ज्यादा है। लिechtenstein। इस मुल्क का नाम शायद ही आपने कभी सुना हो, मगर ये मुल्क एवरेज आमदनी और जीडीपी के लिहाज से दुनिया के टॉप मुल्कों में आता है। इस मुल्क का नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा सबसे छोटा मुल्क है, जिसकी आबादी सिर्फ 40,000 है। इस मुल्क का रकबा सिर्फ 160 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका दारुल हुकूमत वादूज है, जहां 6,000 के करीब लोग रहते हैं। और ये मुल्क चंद दिहाइयों पहले गरीब था, मगर अब यहाँ सालाना आमदनी $2 लाख के करीब है। और ये वाहिद ऐसा मुल्क है जिस पर ₹1 का भी कोई कर्जा नहीं है। इस मुल्क की जबान जर्मन है और करेंसी स्विस फ्रैंक है। यहाँ के लोगों से बात करने के लिए आपको जर्मन आना जरूरी है। लोग बहुत खुशहाल और पुरसुकून हैं और यहाँ क्राइम रेट भी ना होने के बराबर है, जबकि इस मुल्क में पुलिस या सिक्योरिटी की तादाद सिर्फ 91 है। ये मुल्क बहुत छोटा है कि आप एक दिन में पूरे मुल्क का विजिट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि ये इन मुल्कों में शुमार होता है जिनमें कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ पहुंचना है तो आप बाय रोड पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी आपको इसके इर्द गिर्द के ममालिक जैसा कि स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रिया में बाय एयर उतरना पड़ता है और फिर वहां से बाय रोड इस मुल्क में आ सकते हैं। ये यूरोपियन मुल्क शेंजन वीजा को भी कबूल करता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि टूरिस्ट जब यूरोप के विजिट पर निकलते हैं तो इस मुल्क को इग्नोर कर देते हैं और यहाँ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये मुल्क खूबसूरत लोगों, खूबसूरत बिल्डिंग और ग्रीनरी से भरा हुआ है। और इस मुल्क को बस वही लोग विजिट कर सकते हैं जो काफी अमीर हैं और अपने बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आते हैं, क्योंकि ये मुल्क बिजनेस के लिहाज से और बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेक्टर में काफी फेवरेबल है। यहाँ कंपनीज या बैंकों को टैक्सेस भी ना होने के बराबर देने पड़ते हैं। और ये मुल्क चूंकि रकबे के लिहाज से इंतहाई छोटा है, तो यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां या इंडस्ट्रीज नहीं लगाई जा सकती, मगर दुनिया में सप्लाई किए जाने वाले डेंटल इंस्ट्रूमेंट का 20 से ज्यादा फीसद हिस्सा इसी मुल्क में से बनकर एक्सपोर्ट होता है। और ये मुल्क गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स को भी एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ बैंकों की तादाद और दीगर बिजनेसेस जैसे आईटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज भी काफी ज्यादा हैं। दिलचस्प बात यह है कि 40,000 की आबादी वाले इस मुल्क में 42,000 के करीब नौकरियां मौजूद हैं। बाकी खाली सीटों पर रोजाना की बुनियाद पर ऑस्ट्रिया या स्विट्जरलैंड से लोग आते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत और पुरअमन हैं। इस खुशहाल मुल्क में औरतों की एवरेज उम्र 85 साल के करीब, जबकि मर्दों की एवरेज उम्र 80 साल के करीब है। अगर आप इस मुल्क में जाते हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये मुल्क इंतहाई छोटा है और आप पैदल भी इस मुल्क को घूम सकते हैं। लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं, खूबसूरत अच्छे घर मौजूद हैं जिनको देखकर लगता है कि यहाँ अमीर लोग ही रहते हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, और गांव भी कोई आम गांव नहीं बल्कि खूबसूरत घरों पर मुश्तमिल गांव, जिसमें हर घर के बाहर गाड़ी भी खड़ी नजर आएगी। और ये मुल्क इतना पुरअमन है कि लोग अपने घरों के दरवाजों को लॉक भी नहीं करते। सड़कों की हालत बहुत अच्छी है, मगर आपको सड़कों पर गाड़ियां और लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आबादी बहुत थोड़ी है और जो भी लोग यहाँ आते हैं और रहते हैं वो अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। यहाँ होटल्स की तादाद 35 के करीब है। आप बहुत पुरसुकून अंदाज में खाना खा सकते हैं या दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, मगर यहाँ रिहायश और खाना दीगर यूरोपियन ममालिक की निस्बत काफी महंगा है। इसी वजह से टूरिस्ट यहाँ आना पसंद नहीं करते। हर कोई अपने काम में मसरूफ है, इसी वजह से यहाँ इंटरटेनमेंट का भी कोई खास इंतजाम नहीं। लोग इंटरटेनमेंट के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं। यहाँ ऐसे लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं जो तफरीह करना पसंद करते हैं। अगर आपको अकेले रहना पसंद है और खामोशी में बैठकर इस ग्रीनरी को देखना पसंद है तो आपको ये मुल्क जरूर पसंद आएगा। ये इस मुल्क की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और मुल्क में सल्तनत वाला निजाम कायम है। यहाँ का सदर प्रिंस कहलाता है, जो कि दारुल हुकूमत वादूज में वादूज कैसल के अंदर रहता है। और इस शहर में घूमने की जगह भी सिर्फ यही वादूज कैसल ही है, जहाँ लोगों को साल में एक मरतबा इकट्ठा किया जाता है और अंदर आने की इजाजत होती है।